नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 समुच्चय से प्रश्नावली 1.2। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 की पहली सवाल बता दी गई है। इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 के ठीक आगे से चलेंगे। जिन दोस्तों ने शुरू से वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा 11 मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। वहां से आप प्लेलिस्ट में जा करके क्रम से शुरू स्टार्ट से वीडियो देखकर अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्नावली 1.2 से चल रहा है। 1.1 कंप्लीट हो चुका है। इसकी पहली सवाल भी पूरी हो चुकी है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में आपको हमने बताया है। परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। उसी के तहत चलते हैं। डिफिनेशन वगैरह जो ना पढ़े होंगे तो वो पढ़ लेंगे प्लीज पिछले वीडियो को देख करके, तब जाके अच्छी तरह समझ में आ पाएगा। तो क्या है पहली सवाल? पहली सवाल है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। पहले डिफिनेशन हम आपको बोल देते हैं। परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, अर्थात उसकी संख्या निश्चित है। 12 को हम आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय हुआ। तो यहां लिखेंगे हल में परिमित समुच्चय है। क्यों है? ये तो कोई आपसे यहाँ रीजन नहीं पूछा गया है, फिर भी हम बता रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित समुच्चय है कैसे, तो आप बताएंगे कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात निश्चित होते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। दूसरा क्या है? दूसरा आप देख लीजिए। दूसरा है यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 लिखा हुआ है। मतलब आप समझ गए हैं कि ये 1 2 3 क्या है? प्राकृत संख्याएं, जिसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखे तो लिख सकते हैं x दैट x प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या प्राकृत संख्याएं। तो आप समझ गए कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक होती हैं, अर्थात अपरिमित समुच्चय हुआ। तो यहां लिख देंगे अपरिमित समुच्चय है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? यहां पे आप देख सकते हैं तीसरा 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100। मतलब आप समझ गए कि प्रथम पद इसका 1 है और अंतिम पद 100 है, और 1 से 100 तक गिनती आप आसानी से गिन सकते हैं, अर्थात इसके अवयवों की संख्या क्या हो गई? निश्चित हो गई। और जब अवयवों की संख्या निश्चित हो गई तो कौन समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। यहाँ लिख देंगे परिमित समुच्चय है। चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, ध्यान रखिए, 100 से बड़े 101 102 103 बिंदी बिंदी डॉट डॉट बहुत सारे इनफाइनाइट अनंत तक, अर्थात अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि अवयव क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। यहां लिख देंगे अपरिमित समुच्चय है। पांचवा देख लीजिए। पांचवा क्या है? 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए? धन पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से पहले 97। 97 एक ऐसी संख्या है जो किसी के पहाड़ा में नहीं आती है, किसी के टेबल में नहीं आती है, अर्थात वो अभाज्य संख्या होगी, एक और स्वयं के टेबल में आती है। और धन पूर्णांक, धन पूर्णांक कहां से लिया जाता है? जीरो से आगे आपको समझा देते हैं। 0 1 2 3 ऐसे अभाज्य चाहिए, तो ध्यान रखना है, एक तो लिखेंगे नहीं,
जीरो में नहीं लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, कहाँ तक? 99 के पहले तक। 99 पहले 97। तो आप समझ गए कि 2 से 97 तक धन पूर्णांक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो निश्चित हैं, अर्थात इनको गिना जा सकता है, इसलिए परिमित समुच्चय होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमित समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से होता है पूरा। प्रश्न क्रमांक 3 में पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। सेम यही वहां भी सॉल्व करना है, इसी टाइप का बताना है। तो बताते हैं, चलते बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। मतलब एक्स अक्ष के समांतर निश्चित रेखाएं खींची जा सकती हैं कि अनिश्चित खींची जा सकती हैं, मतलब काउंटेबल या अनकाउंटेबल कह सकते हैं। ये मतलब अनंत है, ज्यादा से ज्यादा खींची जा सकती हैं, कम से कम कैसे, ये देख लेते हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ये ग्राफ हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स अक्ष के समांतर ये भी रेखा हो सकती है, ये भी रेखा, ये भी रेखा, ये भी रेखा, ऊपर नीचे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात यह कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। यहाँ कारण में लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए यह कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय है। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, A to Z, ABCD और लास्ट जेड होता है। तो 26 अक्षर होते हैं, अर्थात निश्चित होते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय होगा। तो यहां पे लिखेंगे परिमित समुच्चय है। ये रहा प्रश्न तीसरे का दूसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा देखते हैं। तीसरा है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज हैं, अर्थात 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 के गुणज देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 5 × 5, 5 × 10, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 20 ... अनंत तक हो सकते हैं, इसलिए कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। यहां पे लिखेंगे अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि 5 का जो टेबल है वो, अर्थात 5 के गुणज अनंत हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आपको पता है कि पृथ्वी में जो रहने वाले जानवर हैं उनको वैज्ञानिकों ने बताया है कि कितने प्रकार के जानवर होते हैं, कौन किस टाइप का होता है, अर्थात उनको निश्चित रूप से बताया जा सकता है ना, उनको डिफाइन किया जा सकता है। इसलिए यह कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। यहां लिखेंगे परिमित समुच्चय है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जानवर के बारे में अध्ययन किया जा सकता है ना, उसे ज्ञात किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कौन किस टाइप के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय होगा। अब बढ़ते हैं आगे। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, और मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो क्या होगा? वृत्तों का समुच्चय देख लेते हैं। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, उसके बारे में समझ लेते हैं पहले। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गई, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, और इसका निर्देशांक होता है 0, 0, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक यूनिट, यहाँ एक इकाई हम लेकर के, एक इकाई त्रिज्या रेडियस लेकर के राउंडर की नोक यहाँ रख के प्रकार से ऐसे घुमा देंगे तो ये एक वृत्त बन सकता है। छोटा सा भी बना सकते हैं एक वृत्त, केंद्र ओ को केंद्र लेकर के। अच्छा, बोला है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ये केंद्र हो गया। से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, यहाँ पे मूल बिंदु 0, 0 हो गया, तो यहाँ एक रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ से भी वृत्त खींचा जा सकता है।
छोटी सी त्रिज्या लेकर के यहाँ से भी वृत्त खींचा जा सकता है, और बड़ी सी त्रिज्या लेकर के यहाँ से भी वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब आप समझ गए, इधर साइड भी वृत्त खींचे जा सकते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मूल बिंदु 0 0 से होकर के अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसलिए एक ऐसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित समुच्चय है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, आइए देख लेते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। मतलब a बराबर b का मतलब आपको हमने बताया पिछले वीडियो में, समान समुच्चय। यदि a का प्रत्येक अवयव b का प्रत्येक अवयव हो और b का प्रत्येक अवयव a का भी प्रत्येक अवयव हो, तो ऐसे समुच्चयों को क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a b c d, समुच्चय a में a b c d दिया हुआ है, क्रम से दिया है, और b में a b c d, यहां भी वही चीज है, बस क्रम बस चेंज है, क्रम चेंज है। तो अवयवों की पुनरावृत्ति, किसी भी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति होने पर समुच्चय परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए ए और बी कैसे, पहला वाला में क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, देखिए मैंने आंसर लिख दिया है पहले का, ए इज इक्वल टू बी इसमें है। ये कैसे समुच्चय है? समान समुच्चय है। दूसरे में समुच्चय में दिया है 4 8 12 16, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, समुच्चय का अवयव बी का है 4 8 12, तो इसमें है नहीं, 12 नहीं है, अर्थात 16 भी है लेकिन 18 आ गया, जहां 12 चाहिए वहां पे 18 दिया हुआ है, इसलिए यह है समान समुच्चय नहीं होगा। तो जब समान समुच्चय नहीं होगा तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर b नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं a नॉट इज इक्वल टू b, चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, 2 4 2 4 6 8 10। अब आगे देखिए, ये क्या है? सम संख्याएं हैं, कहां से कहां तक? 10 तक, 10 से छोटी, 2 से लेकर और 10 के बीच। तो देखिए यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है, यक्स इज लेस देन टू 10 या यक्स बराबर 10, मतलब यक्स छोटा हो 10 से या यक्स बराबर 10 हो। मतलब यक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे वो 10 हो सकता है और 10 से छोटा हो सकता है, लेकिन सम धन पूर्णांक हो, सम संख्या हो और धनात्मक भी हो। तो वही चीज यहाँ भी है, 2 4 6। इसको जब ये है किस फॉर्म में? समुच्चय निर्माण रूप में, और ये रोस्टर फॉर्म में है, और दोनों समान चीजें हैं, इसलिए ए इज इक्वल टू बी है। अब बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। मतलब यहाँ पे ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है और बोल रहा है कि 10 का एक गुणज है, मतलब 10 का यहाँ पे पहाड़ा होना चाहिए। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा है, सारणीबद्ध रूप में 10 10 दूना 20 होना चाहिए, 10 या 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 और 25 आ गया, जिसके वजह से यह ए इज इक्वल टू बी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए नॉट इज इक्वल टू बी, मतलब ए बराबर बी नहीं है। आशा करता हूं कि पूरी सवालें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे थे बच्चों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बंसल एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।